फिल्मी दुनिया में अगर सबसे चर्चित किस्से होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अफेयर्स, तलाक और झगड़े के होते हैं। इस वक्त एक ऐसी अदाकारा की जिंदगी के बारे में बात करेंगे जो कि काफी हैरान करने वाली है। इस अभिनेत्री की जिंदगी में प्यार और शादियां तो कई बार आई, लेकिन उनका ऐसा अंजाम होगा, इसका अंदाजा शायद ही किसी ने कभी लगाया होगा। बॉलीवुड में कई ऐसे सितारे हैं जो कि अपनी एक नहीं बल्कि 2-3 शादियों के लिए जाने जाते हैं। जी हाँ, लेकिन इस अभिनेत्री ने 2 या 3 शादी नहीं बल्कि पूरी की पूरी 5 शादियां की थी। इसके बावजूद वो जिंदगी में अकेली रही और जब उनकी मौत हुई तो वो काफी दर्दनाक किस्सा सामने आया। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की अभिनेत्री मीना शौरी की, जिनको लारा लप्पा गर्ल भी कहा जाता था। इनका असली नाम खुर्शीद बेगम था, लेकिन फिल्मी दुनिया ने उनको एक नया नाम दिया था। बताते चले, कहा जाता है कि खुर्शीद बेगम की तीसरी शादी लंबे समय तक चली थी। उनकी पहली की 2 शादियां और बाद की 2 शादियां कब हुई और कब उनका तलाक हो गया, ये अपने आप में एक कहानी है। लेकिन पहले के 3 निकाह की अगर हम बात करें तो उन्होंने ये निकाह जहूर राजा से और फिर अभिनेता अल नासिर से और फिर आखिर में रूप के शौरी से किया था। कहते हैं कि इंडिया पाक बंटवारे के बाद शौरी का काम पाकिस्तान में ठप पड़ गया था, जिसकी वजह से उनका आना काफी ज्यादा दिक्कत कर रहा था। यहाँ आने के बाद 1949 में एक फिल्म में वो लॉन्च कर दी गई थी जिसका गाना था लारा लप्पा, जो कि बहुत ज्यादा हिट हुआ था। कहते हैं मीना शौरी, जिन्होंने रूप के शौरी से तलाक के बाद भी 2 निकाह किए थे, लेकिन उन्होंने अपना सरनेम नहीं बदला था। जब उनका निधन हुआ तो उनके पास कुछ नहीं था और उनके साथ देने वाला भी कोई नहीं था। इसके बाद चंदा करके उनका कफन आया और फिर चंदे से ही उनका अंतिम संस्कार किया गया। मीना शौरी उर्फ खुर्शीद बेगम की कहानी काफी चौंकाने वाली है। बताते चले, पाकिस्तान जाने से पहले उनका करियर 1930 और 1940 के दशक में काफी चला। साल 1931 में आई फिल्म लैला मजनू में नजर आई खुर्शीद बानो ने भारत में 30 से अधिक फिल्मों में काम किया। हिंदी सिनेमा की मशहूर गायिका और अभिनेत्री खुर्शीद बानो इंडस्ट्री की जानी मानी कलाकार है। कहते हैं पाकिस्तान जाने से पहले उनका करियर 1930 और 1940 के दशक में काफी चला। साल 1931 में आई फिल्म लैला मजनू में वो नजर आई थी। साथ ही बताते चले कि खुर्शीद बानो ने भारत में 30 से अधिक फिल्मों में काम किया है। खुर्शीद बानो को साल 1943 में आई अभिनेता गायक के एल सहगल के साथ उनके फिल्म तानसेन के लिए जाना जाता है। कहा जाता है खुर्शीद बानो का जन्म कराची में हुआ था। शुरुआत में उनका नाम इरशाद बेगम था, लेकिन बाद में उन्होंने खुर्शीद बानो के नाम से जाना गया। फिर उसके बाद खुर्शीद बानो ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1931 में आई फिल्म मूक फिल्म से की। बताते चले कि मूक फिल्म जो थी वो आई फॉर AI से की। इसके बाद वो लैला मजनू 1931 और मुफसिल आशिक 1932, नकली डॉक्टर 1933, बॉम्बे शेल और मिर्जा साहिबान 1935, किम यागर 1936, ईमान फरोश 1937, मधुर मिलन 1938 और सितारा 1939 जैसी फिल्मों में भी नजर आई। अभिनेत्री के जीवन में बड़ा मोड़ तब आया जब वो के एल सहगल और मोतीलाल जैसे अभिनेताओं के साथ रंजीत मूवी टोन फिल्मों में अभिनय करने के लिए बॉम्बे चली गई। साल 1942 में आई चतुर्भुज दोषी निर्देशित भक्त सूरदास और उसके बाद 1943 में आई तानसेन में प्रसिद्ध गायक अभिनेता के.एल. सहगल के साथ बड़े पर्दे पर नजर आने के बाद उन्हें काफी लोकप्रियता। खुर्शीद बानो के गाने की अगर हम बात करें तो बरसा रे, घटा घन घोर, देखा जियारा, अब राजा भाई मोरे बला और के.एल. सहगल के साथ एक युगल गीत मारू बाला पुल के साथ ही चला जैसे गाने उनके मशहूर गानों में शामिल है। भारत में उनकी आखिरी फिल्म पपीहारे 1948 थी, जिसने कि भारतीय फिल्म उद्योग में गहरी छाप छोड़ी। आजादी के बाद साल 1948 में खुर्शीद अपने पति के साथ पाकिस्तान चली गई और कराची सिंह में बस गए। बताते चले कि खुर्शीद बानो ने लाला याकूब से शादी की, जो एक छोटे अभिनेता थे और भाटी गेट समूह लाहौर पाकिस्तान के सदस्य थे। हालांकि दोनों की ये शादी ज्यादा समय तक नहीं चली और 1956 में उन्होंने तलाक ले लिया। इसके बाद खुर्शीद बानो ने उसी साल यूसुफ भाई मियां से शादी की, जो कि शिपिंग व्यवसाय में थे। साल 1956 में उनकी आखिरी फिल्म के बाद फिल्मों में काम करना उन्होंने बंद कर दिया और अपने
अपने 27वें जन्मदिन के 4 दिन बाद 18 अप्रैल 2001 को पाकिस्तान के कराची में उनका निधन हो गया। फिर वो दौर आया जब खुर्शीद को अपने पति लाला याकूब के साथ भारत छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ा। आखिर वो भारत छोड़कर पाकिस्तान क्यों गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप भी जानना चाहते हैं अगर इनकी पूरी कहानी, तो जानने के लिए देखें हमारी ये रिपोर्ट। खुर्शीद बानो ने लाला याकूब से शादी की, जो एक छोटे अभिनेता थे और भाटी गेट समूह लाहौर पाकिस्तान के सदस्य थे। हालांकि दोनों की ये शादी ज़्यादा समय तक नहीं चली और 1956 में उन्होंने तलाक ले लिया। इसके बाद खुर्शीद बानो ने उसी साल यूसुफ भाई मियाँ से शादी की, जो कि शिपिंग व्यवसाय में थे। साल 1956 में उनकी आखिरी फिल्म के बाद फिल्मों में काम करना उन्होंने बंद कर दिया। अपने 27वें जन्मदिन के 4 दिन बाद 18 अप्रैल 2001 को पाकिस्तान के कराची में उनका निधन हो गया। फिर वो दौर आया जब खुर्शीद ने अपने पति यानी कि लाला याकूब के साथ भारत छोड़कर पाकिस्तान में उन्हें जाना पड़ा। भारतीय सिनेमा के लिए उनकी आखिरी फिल्म पपिया रे थी, जो कि 1948 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद ही इसी साल अभिनेत्री ने हिंदुस्तान सदा सदा के लिए छोड़ दिया और लाला याकूब अभिनेता होने के साथ साथ भाटी गेट समूह लाहौर पाकिस्तान के सदस्य भी थे। दोनों की शादी ज़्यादा दिनों तक तो नहीं चली, लेकिन हाँ, लाला याकूब से तलाक लेने के बाद खुर्शीद बानो ने यूसुफ भाई मियाँ से शादी की रचाई और लाला मजनू, मुफलिस आशिक, नकली डॉक्टर, बॉम्बे शेल और मिर्ज़ा साहिबान के मियार, मधुर मिलन जैसे फिल्मों में वो नजर आई। खुर्शीद बानो ने अपने 27वें जन्मदिन के 4 दिन बाद 18 अप्रैल 2001 के दिन अंतिम सांस ली। उस वक्त वो पाकिस्तान के कराची में थी। बताते चले कि खुर्शीद बानो का जन्म कराची में ही हुआ था। शुरुआत में उनका नाम इरशाद बेगम था, लेकिन बाद में उन्हें खुर्शीद बानो के नाम से जाना गया। खुर्शीद बानो ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत साल 1931 में आई मूक फिल्म आई फॉर ए आई से की थी। इसके बाद लाला मजनू 1931, मुफलिस आशिक 1932, नकली डॉक्टर 1933, बॉम्बे शेल और मिर्ज़ा साहिबान 1935, किमियागर 1936, ईमान फरोश 1937, मधुर मिलन 1938 और ईमान और सितारा 1939 जैसी फिल्मों में भी वो नजर आई। अभिनेत्री के जीवन में बड़ा मोड़ तब आया जब वो के.एल. सहगल और मोतीलाल जैसे अभिनेताओं के साथ रंजीत मूवी टोन फिल्मों में अभिनय करने के लिए बॉम्बे चली गई। साल 1942 में आई चतुर्भुज दोषी निर्देशित भक्त सूरदास और उसके बाद 1943 में आई तानसेन में प्रसिद्ध गायक अभिनेता के.एल. सहगल के साथ बड़े पर्दे पर नजर आने के बाद उन्हें काफ़ी लोकप्रियता मिली। बताते चले खुर्शीद बानो के गाने अगर थे तो वो थे बरसा रे, घटा घन घोर घोर, दुखिया जियारा, अब राजा भाई मोरे बलम। फिर फिल्म दुनिया में अगर सबसे चर्चित किस्से होते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अफेयर्स या फिर तलाक के होते हैं। एक किस्सा हमने आपको जो सुनाया वो किस्सा था लप्पा लप्पा गर्ल का। जी हाँ, बताते चले कि लप्पा लप्पा गर्ल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में भी बनी रही हमेशा से। जैसा कि हमने बताया कि पाकिस्तान की अभिनेत्री मीना शौरी, जिनको कि लारा लप्पा गर्ल भी कहा जाता था, इनका नाम खुर्शीद बेगम था और फिल्मी दुनिया को उनको एक नया नाम दिया। बताते चले कहा यह भी जाता है कि खुर्शीद बेगम की तीसरी शादी लंबे समय तक चली थी। उनकी पहले की 2 शादियाँ और बाद की 2 शादियाँ कब हुई, कब उनका तलाक हुआ, ये अपने आप में एक कहानी बन के रह गया। पहले 3 निकाह की बात करें तो उन्होंने ये निकाह ज़हूर राजा से और फिर अभिनेता अल नासिर से और आखिर में रूप शौरी से किया था। बताते चले कि इंडिया पाक बंटवारे के बाद शौरी का काम पाकिस्तान में ठप पड़ गया और जिसकी वजह से उनके इंडिया आना बड़ा। बताते चले यहाँ के आने के बाद 1949 में फिल्म वो लॉन्च कर दी गई, जिसका गाना लारा लप्पा बहुत ही हिट हुआ। यहीं से उनका नाम लारा लप्पा पड़ गया।